दिवाली की रात थी। पूरा गांव दीपों की रोशनी से चमक रहा था। हर घर मिट्टी के दियों से सजा था। आंगन में रंगोली बनी थी और बच्चे फुलझड़ियां जलाते हुए हंस रहे थे। दूर दूर तक ऐसा लगता था जैसे धरती पर सितारे उतर आए हों। लेकिन उसी गांव के एक कोने में मिट्टी की टूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसमें रामू रहता था, एक गरीब किसान। उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे सोनू और राधा कई दिनों से दिवाली का इंतजार कर रहे थे। मगर इस बार रामू की फसल बर्बाद हो गई थी। जेब खाली थी और घर में मिट्टी का तेल भी नहीं था कि एक दिया ठीक से जल सके। गांव के बाकी घरों में मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। कहीं पटाखे फूट रहे थे, कहीं बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। लेकिन रामू के घर में अंधेरा पसरा हुआ था। सोनू और राधा छोटे छोटे हाथों से मिट्टी के दिए बनाने की कोशिश कर रहे थे। माँ गीता उन्हें देखती और मुस्कुरा देती, मगर दिल के अंदर उदासी भरी थी। क्या इस बार भी हमारे बच्चों की दिवाली यूं ही अंधेरे में बीत जाएगी? रामू ने बच्चों को हिम्मत दी, बेटा, दिवाली का असली मतलब नए कपड़े या पटाखे नहीं, बल्कि दिल में रोशनी जगाना है। उसने झोपड़ी के कोने से थोड़ा सा घी निकाला और मिट्टी का एक दिया जलाया। बच्चों की आंखें चमक उठीं। उस एक छोटे से दिए की रोशनी से पूरी झोपड़ी जैसे जगमगा उठी। सोनू बोला, अरे माँ, हमारा घर भी अब रोशनी में नहा गया। गीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में सुकून था। उसी वक्त गांव के कुछ लोग जो अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, रामू की झोपड़ी से आती हल्की रोशनी देखकर ठहर गए। उन्होंने देखा कि यह गरीब परिवार केवल एक दिए से दिवाली मना रहा है। सबके दिल पिघल गए। गांव की औरतें अपनी थालियों से थोड़ी थोड़ी मिठाई लेकर आईं, बच्चों ने पटाखे साझा किए और किसी ने पुराने कपड़े लाकर सोनू राधा को पहना दिए। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी दियों, मिठाइयों और हंसी से भर गई। रामू भावुक होकर बोला, आज समझ में आया कि दिवाली असली तभी है जब हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी बांटें। उस रात पूरा गांव सिर्फ अपने घर नहीं, बल्कि रामू की झोपड़ी भी रोशन कर रहा था। और बच्चों ने ताली बजाकर कहा, अब हमारी भी असली दिवाली है।